नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रताप है। मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट पिछले 16 साल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज का टॉपिक NICB बैंक के ऊपर है। अभी हम लेटेस्ट न्यूज़ सुन रहे हैं कि NICB बैंक के ऊपर RBI ने बैन लगा दिया है और वहाँ पे कस्टमर के पैसे जो हैं वो फंस चुके हैं। तो हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि बैंक में इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो सिर्फ 5 लाख रुपीज़ तक सेफ है। 5 लाख रुपए से ऊपर अगर आपका पैसा बैंक में है, चाहे आपने उसकी फिक्स डिपॉजिट कर रखी हो, चाहे आपने पैसा अपना पैसा जो है लॉकर में रख रखा हो, चाहे आपका पैसा सेविंग अकाउंट में हो, अगर 5 लाख रुपए से ऊपर आपका पैसा है तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो मैं कस्टमर से लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों के पास जानकारी पहुंचाएं कि बैंक में जब पैसा रखते हैं हम तो वो सेफ़ नहीं होता। और बहुत लोगों के जैसे पुराने लोगों का भी ये रहता है कि बैंक में सबसे ज़्यादा सेफ्टी है। FD में कई बार ऐसा होता है कि छोटे बैंक FD में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा के लुभावने सपने दिखा करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बैंकों में पैसा ज़्यादा ना रख के उसको इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट में जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP में पैसा लगा सकते हैं, ELSS में पैसा लगा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं आज की डेट में, वो भी अच्छी चल रही हैं, गारंटेड 6.5% का ब्याज दे रही हैं, वो भी पैसा लगा सकते हैं। टैक्स फ्री पैसे उसमें मिलते हैं। इसके बाद यूलिप प्लान से इंश्योरेंस की पॉलिसी उसमें लगा सकते हैं। इन सब में जो भी आप पैसा लगाते हो वो इसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, इसके ऊपर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि 5 लाख रुपए से ऊपर आपका पैसा सेफ नहीं होगा। जो आपको बॉन्ड में लिख के दिया जाएगा वो फिक्स रहेगा। तो अदर इंस्ट्रूमेंट्स है इन्वेस्टमेंट के, आप अपने पोर्टफोलियो को किसी अच्छे एक्सपर्ट से मैनेज करवाएं और अपने पैसे को एक जगह ना रख के उसको अलग अलग जगह पे डिवाइड कीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए। फॉर एग्जांपल आपके पास में अगर मान लीजिए 50 लाख 1 करोड़ रुपए हैं तो आप कुछ पैसा लाइफ इंश्योरेंस में रखिए, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में रखिए, कुछ पैसा FD में रख दीजिए, कुछ पैसा प्रॉपर्टीज़ में लगाइए। तो इस तरह से आप अगर अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा। सारा पैसा बैंक में रखने का आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि आज की डेट में NICB बैंक के कस्टमर्स ने बहुत पैसे रखे हुए थे, लॉकर्स में पैसे रखे थे, FD में इन्वेस्टमेंट था, FD में शायद छोटा बैंक था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा दिया होगा तो लोग उसमें अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आपको बैंकों में इन्वेस्ट करना है तो कोई बड़ा बैंक देखिए, स्टेट बैंक देख लीजिए, पंजाब नेशनल देख लीजिए, कोई बड़े बैंक हैं वहाँ पे देख सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि 5 लाख से ऊपर आप बैंकों में पैसा ना रखें, उसको इन्वेस्ट करें। पेंशन प्लान ले लीजिए, पेंशन प्लान में आपका फिक्स है कि आपको जो मिलना है वो मिलना है, तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी को और सजेशन चाहिए, कोई राय चाहिए कि किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, तो आप अपना कोई अच्छा एक्सपर्ट ढूंढिए जिसको फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया हो, कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो और जेन्युइन पर्सन हो जो कि आपको सही सलाह दे सके। ज़्यादा लालच में, लुभावने सपनों में ना आइए और आप ये देखिए कि जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर अगर आपको किसी ने बोल दिया हमको 30% दे देंगे साल का, 40% दे देंगे, ऐसा भी बहुत लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ में। तो उनके बहकावे में आप लोग ना आइए और ये चेक कीजिए कौन आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, कितने साल से काम कर रहा है। और ठीक है, ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एवरेज रिटर्न आप 10 साल 15 साल का लगा लें तो 12-13% से लेकर 15-18% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, वो आपको रिस्क आपका देखना होगा। उसमें भी लोगों ने बहुत पैसे लगाए हैं और बहुत पैसे उनके डूबे हैं, तो डायरेक्ट शेयर में लगाना आपको पहले उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर कोई एक्सपर्ट करना चाहता है तो वो ट्रेनिंग लेके करे, प्रॉपर सीख के करे। बट बैंकों में पैसा रखना, मेरा सजेशन ये है कि बैंकों में ज़्यादा पैसा ना रखें। आज की डेट में NICB बैंक के कस्टमर्स बुक का पैसा बहुत फंस गया है
और बाकी अगर किसी चीज़ की आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का पूरी कोशिश करूँगा। आप अजय प्रताप से बात कर रहे थे। समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।